चाय पीने पे चाय वाले की दुकान बंद हो जाती है और छापा पड़ता है। हालांकि वो चाय बहुत सालों से बनाता है, लेकिन जैसे ही देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जैसे ही चाय पीने पहुंचते हैं, चाय पीकर आते हैं, खबर चलती है, तैसे ही दुकान पे छापा पड़ जाता है और दुकान बंद हो जाती है। लेकिन अब एक नया ट्विस्ट आ गया है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती पे भंडारा का आयोजन किया गया था। उस भंडारा के आयोजन में एक बिटिया ने अखिलेश यादव जी से निवेदन किया। अखिलेश यादव जी भंडारे में चले गए और पूड़ी खा ली। अब पूड़ी खाने के बाद 15 तारीख को उनके पिता को डिमोशन करके सफाई कर्मी बना दिया गया। इससे पहले वो सुपरवाइजर थे। सुपरवाइजर से सोचिए कि प्रमोशन होता है, लेकिन प्रमोशन है डिमोशन कर दिया गया और कोई मतलब कि पुख्ता सबूत नहीं बताया कि आखिर मैं क्यों डिमोशन कर रहा हूं और सफाई कर्मी तक नियुक्त कर दिया गया। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? ये पहला मामला नहीं है, इससे पीछे भी कई सारे मामले देखने को मिले हैं। बलवंत जी बताएंगे हमें कि आखिर में राजनीति में हो क्या रहा है। आखिर कोई भी हो और कोई भी नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर जा रहा है किसी दुकान पे, तो इस तरीके की गंदी राजनीति क्यों खेली जा रही है उत्तर प्रदेश में? बलवंत जी, इस तरीके से तस्वीरें आप देख रहे हैं और जो तमाम खबरें चल रही हैं, अभी पीछे आपने देखा जो चाय वाले की चाय खत्म हो गई, अब पिता जो कि सुपरवाइजर से सीधे आपका सफाई कर्मी तक आ गया। सिर्फ सपा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जब वहाँ पहुँचते हैं तो ऐसा क्यों होता है? देखिए, सबसे अहम चीज़ उसमें यह है कि वो जो बिटिया थी वो एक दलित की बिटिया थी। दलित बिरादरी से आती है वो। और 14 अप्रैल जो है अम्बेडकर जयंती के अवसर पे उस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और इत्तेफाकन जो है वो अखिलेश यादव जी कहीं आए हुए थे और वो चली गई और जा कर के वहाँ से उनको बोली कि आप चलिए, वहाँ पे जो है प्रसाद वितरण हो रहा है और आप जो है चल कर के प्रसाद अगर ग्रहण कर लेंगे तो अच्छा होगा। अखिलेश यादव ने बड़ा दिल दिखाया और उस बिटिया का मान रखा, उस दलित बिटिया का मान रखा। उस कार्यक्रम में जा कर के उन्होंने जो है प्रसाद जो है छकने का काम किया और प्रसाद छकने के बाद ये सरकार जो बैठी है उत्तर प्रदेश में, ये दलित विरोधी सरकार है। जैसे इसके हर कार्य जो है आपको देखने को मिलेगा कि दलित और मुस्लिम, यादव, ये टारगेट करके जो जातियां उनको वोट नहीं करती हैं, उनको ये टारगेट करके उनके खिलाफ काम कर रही है। तो इसी परिदृश्य में उनके दिमाग में यह आया होगा कि ये दलित बिटिया को जा कर के बुलावे पे वहाँ जाते हैं तो इस तरह का जो है इनका जनाधार दलित बिरादरी में भी बढ़ेगा। तो उसका जो है खामियाजा उस बिटिया को जो है भुगतना पड़ा और उसके बाप को जो है डिमोशन करके सफाई कर्मी के रूप में नियुक्त कर दिया गया। लेकिन बिटिया का जज्बा देखिए कि जब ये बात पता चली और पत्रकारों ने उससे पूछा तो उस बिटिया ने कहा कि अखिलेश यादव जी ने जिस तरह से बड़ा दिल दिखाया है और उस लिए मैं उनके प्रति बहुत कृतज्ञ हो चुकी हूँ। मुझे उम्मीद नहीं था कि अखिलेश यादव जी के पास मैं जा रही हूँ और अखिलेश यादव जी हमारी बात को सुन करके यहाँ पे आने का काम करेंगे, लेकिन उन्होंने बहुत मान रखा मेरा और एक दलित बिटिया का मान रखा और मेरे बुलावे पे वो आ गए। तो ऐसे नौकरी, अगर हज़ारों नौकरियां होती हैं तो मैं ऐसे हज़ारों नौकरियों को जो है कुर्बान करने का काम करूंगी। तो आखिरकार ऐसा क्यों टारगेट किया जा रहा है? पीछे चाय वाले की दुकान पे रेड पड़ गया, चलो दुकान को बंद करवा दिया गया, अब इस बिटिया के पिता को डिमोशन करके सफाई कर्मी कर दिया गया। तो आखिर ये किस तरह की आप राजनीति कर रहे हैं? तो फिर ये क्यों बीच में आ रहा है चीज़ें? जब भी अखिलेश यादव किसी जगह पहुँचते हैं तो उससे फट से कोई ना किसी का छापा पड़ जाता है, कुछ ना कुछ घटना हो जाती है। ये संदेश देने का एक नज़रिया है कि अगर आप उस पार्टी से जुड़ने का काम करोगे या उस पार्टी के लोगों से आप जो है अपने यहाँ बुलाओगे तो आपको जो इस तरह के खामियाजे भुगतने पड़ेंगे। डराने का काम किया जा रहा है, ये एक संदेश दिया जा रहा है उन बिरादरियों को जो वहाँ जुड़ने का काम कर रहे हैं, उनकी तरफ झुकाव रख रहे हैं, उनको जो डराने का ये प्रयास दिख रहा है सीधा सीधा कि अगर आप इस तरह के कार्य करोगे तो आपके ऊपर जो है प्रताड़ना की कार्रवाई की जाएगी। अच्छा बताइए, जब 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 वो पहुंच रहे हैं तो कार्रवाई हो जा रही है, प्रशासन वहां पहुंच जा रही है, टीम पहुंच जा रही है जांच करने के लिए, ठीक है। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी जब बंगाल में जाकर झाल मुड़ी खाए थे तो भाई झाल मुड़ी पे छापा क्यों नहीं पड़ा? झाल मुड़ी पे छापा कौन डालेगा? वहाँ ममता दीदी की सरकार थी, वो अगर चाहती तो वहाँ उस तरह का कार्रवाई कर सकती थी।
लेकिन उनको जो है इस नज़रिए से जो है वो अपनी राजनीति नहीं करनी है, अन्य राजनीति चलानी है, तो उन्होंने ऐसा नहीं किया। लेकिन इस सरकार में, उत्तर प्रदेश की सरकार में हो, आप देख लीजिए, कटरिया का मामला देख लीजिए, एक सोहल में उपाध्याय जी के ऊपर इस तरह का कार्रवाई हुआ था, तो वहाँ भी इसी तरह की बात आई थी, उनको जो है डरा करके धमका करके उनके बयान को बदलवा दिया गया। यहाँ भी इसी तरह की बातें आ रही हैं। उस गांव में कोई जा नहीं सकता है, क्यों नहीं जाएगा भाई? किसी के साथ सामाजिक अगर उद्दंडता होती है, सामाजिक अव्यवहार होता है, उसके साथ गलत कार्य होते हैं, तो ये राजनीतिक पार्टियां जो भी बनी हैं, जो समाज की सेवा का संकल्प लेकर के काम करती है समाज में, उनका एक तरह से नैतिक कर्तव्य बनता है कि पीड़िता की हालचाल ले, उनकी परेशानियों को समझें, उनकी क्या मदद कर सकते हैं, ये उनका कर्तव्य बनता है, उसको मदद देने का। नारी सशक्तिकरण की बात करने वाली सरकार, आखिर एक नारी जब किसी नेता को भोजन करा दे रही है, तो खाना खिला दे रही है, तो फिर इस तरह की क्यों चीजें की जा रही है? नारी सशक्तिकरण बात की जाती है। नारी सशक्तिकरण की बात, देखिए, ये लोग जितना भी बात और नारा देते हैं ना, उस नारे के आड़ में उसके खिलाफ ही लोग काम करते हैं। अगर हम बात करें तो नारी सशक्तिकरण की बात, ये जो बात करते हैं हमारे प्रधानमंत्री महोदय, सबसे बड़ा एक सवाल खड़ा होता है, गांधी जी में और गोडसे में यही अंतर था, विचारधाराओं की जो है यहाँ पे बात चलती है। गांधी जी वही संदेश देते थे लोगों को जो खुद में वो ग्रहण कर लेते थे। पहले किसी चीज की वो गहन जांच करते थे, अगर उसके अंदर जो खूबियां होती थी उसको वो ग्रहण कर लेते थे, तभी जो है दूसरे लोगों को संदेश देने का काम करते थे कि ये काम जो है अच्छा है और इसको आप करेंगे तो समाज में एक अच्छा संदेश जाएगा, आपके लिए अच्छा होगा। और ये लोग बुराइयों को ग्रहण करते हैं, और जो लोग ये पर्दे के सामने बोलते हैं उसके ठीक बैक में वो लोग काम करते हैं। सबका साथ सबका विकास, इन लोगों का एक नारा है। नारी सशक्तिकरण का नारा है। गंगा सफाई अभियान के तहत जो है एक नारा दिया गया था। तो ये बताइए कि इन 3 मुद्दों को ही अगर लूँ तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खुद की बीवी का जो है कितना सशक्तिकरण कर रहे हैं, उसको अपने फोर्स के अधीनस्थ रखे हुए हैं, निगरानी में रखे हुए हैं कि कहीं मेरे खिलाफ किसी भी तरह का ये बयान न दे। वो कौन सी नारी सशक्तिकरण कर रहे हैं? सबका साथ सबका विकास की बात कर लीजिए। अभी इनका एक मुख्यमंत्री बिहार में जो सम्राट चौधरी कुशवाहा बिरादरी से आते हैं, जो अभी अभी नए नवेले वहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं, उनका मैं आज देख रहा था, एक बयान आ रहा था कि कुशवाहा बिरादरी के किसी भी व्यक्ति के ऊपर अगर किसी ने भी गलत करने की जरूरत की तो उसकी आंखें निकाल ली जाएंगी। यह है सबका साथ सबका विकास। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने वाला व्यक्ति का क्या इस तरह का विचार होना चाहिए? क्या इस तरह का बयान आना चाहिए? आप सबके लिए बने हो, बेशक आप किसी पार्टी से आते हो, लेकिन जब वैसे संवैधानिक पद पर बैठे हो जहां हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग का आपको विकास करने का जो है अधिकार दिया गया है, और इस तरह के व्यक्तिगत बात आप किसी जाति के लिए करोगे, ये हो गया सबका साथ सबका विकास। नमामि गंगे की जो बात थी, गंगा सफाई अभियान की बात थी, आप देख रहे हैं हर जगह कहीं देख लीजिए, किसी भी बड़े शहर में जाकर के देखिए, वहां का सबसे बड़ा जो कंपनी का सबसे गंदगी होता है उस गंगा में जा रहा है। गंगा सफाई अभियान के नाम पे कितने पैसे का घोटाला हो रहा है, कितने पैसे खाए जा रहे हैं, और ये लोग दावा करते हैं, सीधी सीधी दावा करते हैं कि हमारा कोई भी मंत्री किसी भी भ्रष्टाचार में शामिल नहीं है, हमारे मंत्री कभी कोई भ्रष्टाचार नहीं करते हैं। भ्रष्टाचार करके जाएंगे तो बीजेपी आप भूल जाएंगे। नारी सशक्तिकरण में सबसे ज्यादा बलात्कारी अगर होगा कोई किसी नारी के ऊपर, इस तरह के काम करने वाले लोग जो गलत काम करते हैं उनका ये लोग साथ देते हैं। सबसे ज्यादा नेता अगर कोई बलात्कारी होगा तो बीजेपी पार्टी में है। प्रधानमंत्री महोदय नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं, हर जगह बात करते हैं। प्रज्वल रेमन्ना जो 1000 महिलाओं के साथ रेप किया था, उसका वीडियो बना करके उनको ब्लैकमेल करने का काम कर रहा था, उसके लिए जाकर के वहां पे वोट मांगते हैं। यह है नारी सशक्तिकरण। अभी एक मुंबई में, महाराष्ट्र में, अशोक खरात
नाम का व्यक्ति पकड़ा गया जो है, उसके संबंध देखिए बड़े बड़े बीजेपी के नेताओं से है, वहाँ के मुख्यमंत्री के साथ वो वार्ता कर रहा है। ये इनकी नारी सशक्तिकरण है। तो ठीक जो ये नारा देते हैं उसके विपरीत ये काम करते हैं, उल्टा सीधा काम करते हैं ये। और नारा देते हैं इसीलिए कि अपने पापों को उस नारे के बीच में छुपा दिया जाए, पीछे छुपा दिया जाए। सीधा सा मतलब है इनका, समझ लीजिए कि जो नारा देते हैं उसके पीछे इनका काला चेहरा छुपा हुआ है। नारे बस पोस्टरों पे दिखते हैं, बस नारे सिर्फ पोस्टर पे देखते हैं। इनके कार्य में अगर देखेंगे तो उस नारे के पर्दे के पीछे जितनी बुराइयां हैं इनके अंदर सिमटी हुई है, और एक एक कार्यकर्ता करता है, और उस कार्यकर्ताओं की जो है ये बचाव के लिए तैयार रहते हैं। कटरिया में एक प्रधान, वो भी प्रधान नहीं बल्कि प्रधान प्रतिनिधि था, उस शर्मा की बेटी के साथ क्या हुआ नहीं हुआ ये जांच का विषय है। मैं नहीं कर सकता हूं कि उसके साथ बलात्कार किया गया है, क्या किया गया है, नहीं किया गया है, ये मैं जांच का विषय है और जांच करने वाले लोग बताएंगे कि क्या हुआ है। लेकिन इस राज्य में जांच भी बदली जा सकती है, मेडिकल रिपोर्ट को बदला जा सकता है। अगर इनका व्यक्ति है कोई तो उसके बचाव में ये कुछ भी करने के लिए तैयार है। अगर कोई विपक्ष का नेता वहाँ जाना चाहता है, उसका हाल चाल लेना चाहता है, कुछ मदद करना चाहता है, तो उसके ऊपर पत्थर बरसाए जाते हैं, पुलिस मुख्य दर्शक बनकर खड़ी रहती है, पुलिस का भी मार करके सर फोड़ दिया जाएगा, इसलिए कि पुलिस तो इनके अंडर में है, वो कुछ कर नहीं सकती है, किसी के खिलाफ FIR तक नहीं कर सकती है। तो ये इनका विभत्स चेहरा है। सिर्फ नारों में अच्छी अच्छी बातें गढ़ने का ये काम करते हैं, और उस नारे के पीछे इनका विभत्स चेहरा छिपा रहता है। कौन सी गलत काम कर दिया बच्चिया ने, उस बेटी ने कौन सा गलत काम कर दिया? अखिलेश यादव को ही अगर बुला करके लेकर के चली गई तो उसने कौन सा गलत काम कर दिया? अगर उनके जगह पे अगर मान लीजिए कोई बीजेपी का नेता होता तो बड़ी वाहवाही होती, बहुत बड़ी वाहवाही होती कि देखिए हम दलितों के साथ जा रहे हैं, दलितों का सम्मान कर रहे हैं, एक बेटी का सम्मान कर रहे हैं। तमाम मीडिया के लोग, मेन स्ट्रीम मीडिया के लोग इस चीज़ को दिखाने का काम करते, चिल्ला कर दिखाते, चिल्ला करके दिखाते, कई रोज इस पे डिबेट करते कि कौन सी पूड़ी खाई गई थी, किसमें कौन सी सब्जी थी, हरी सब्जी थी या फिर मटर वाली सब्जी थी या फिर परवल वाली थी, सब दिखाया जाता। ये एक डिबेट का विषय बनता और हर मेन स्ट्रीम मीडिया पे दिखाया जाता कि देखिए किस तरह से एक दलित बिटिया का सम्मान किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार, योगी सरकार जी के कार्यकाल में, कि बिटिया ने चना की सब्जी बनाई, लेकिन फलाने नेता ने जाकर के उसको ग्रहण करने का काम किया। अब ये भी पता लगा कि चना की सब्जी, चना की जो चना था वो किस दुकान से आया था, भी पता लगाते, ये भी पता लगाते, और ये भी बताने का काम करते कि देखिए एक पत्तल में, सामान्य पत्तल में इतने बड़े पद पे बैठा हुआ व्यक्ति जो है उस प्रसाद को ग्रहण कर रहा है, और वो भी दलित के हाथ का छुआ हुआ उसको ग्रहण करने का काम कर रहा है। उसको महिमा मंडित इतना किया जाता है। वही विपक्ष कर रही है तो फट से अब विपक्ष कर रहा है तो उसको प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है। उसके बाप को डिमोशन कर दिया गया। उसके बाप का क्या उसमें दोष था? उसने कौन सा अपराध कर दिया था? इसलिए कि अगर उसके बाप के ऊपर हम हंटर चलाएंगे तो बिटिया डरेगी, लेकिन उसने तो साफ साफ कहा है कैसी कितनी नौकरियां कुर्बान है, कि इस पे हजारों नौकरियां कुर्बान है। और अब इस तरह से जो कार्रवाई हो रही है, मैं अखिलेश यादव जी से कहूंगी कि मुझे पार्टी में ज्वाइन कराया जाए। मैं आपके पार्टी के साथ खड़ा होकर के आपके पार्टी के लिए और जनता के लिए और दलितों के लिए काम करने का काम करूंगी। सही कह रहे हैं। जिस तरीके से जो ये वारदात हुई है और हर बार जो देखने को मिल रही है, और ये भी वारदात सामने निकल के आ गई, और एक पिता को जो डिमिशन कर दिया गया, चाय वाले की टपरी हटा दी गई, जांच बैठ गई, तो आखिर ये उत्तर प्रदेश में हो क्या रहा है? इसके विषय में आप जरूर बताइए और अपनी राय जरूर दीजिए कि आखिर क्या डर के मारे 2027 का चुनाव जो आने वाला है, डर के मारे ऐसा किया जा रहा है या फिर कुछ और है? ये संकुचित विचारधारा को त्याग करके एक व्यापक मन से बड़ा दिल ले करके लोगों की सेवा करने की भावना जो होती है, इसको रखना चाहिए योगी जी को, तुच्छ चीजें नहीं करनी, मोदी जी को। इसलिए कि आप बड़े पद पे बैठे हो और इस पूरे देश में सबसे बड़ा ये प्रदेश है उत्तर प्रदेश। आप उस प्रदेश के सबसे बड़े मुखिया हो, आपको उसी तरह से एक बड़ा दिल लेकर के बैठना चाहिए और हर लोगों के साथ सहिष्णुता पूर्वक काम करना चाहिए, प्रोत्साहन देना चाहिए। अगर आपने एक शाबाशी दे दी होती, तो उस बिटिया को शाबाशी दे दी होती, तो कितनी बड़ी बात होती, और आपको लोग कितने बड़ी नज़रिए से देखते, अच्छे नज़रिए से देखते।
सीधे डिमोशन ही करवा दिया। लेकिन सीधे डिमोशन करवा दिए। ये है लोकतंत्र। इस लोकतंत्र में कुछ भी असंभव है। भैया आपकी नौकरी भी जा सकती है, अगर आप काम करें तो आपका काम भी बंद करवा जा सकता है। अगर आप विपक्ष पार्टी के नेताओं का साथ देते हैं तो अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। मिलेंगे नए वीडियो के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद।